हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स एंड गायनी, यथार्थ हॉस्पिटल, सेक्टर 110, नोएडा। आज मैं आपको सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। आजकल बहुत मोस्ट कॉमन क्वेरीज़ हैं, पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, अपने बच्चों के लिए पूछते हैं, क्योंकि बाकी तो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इंडियन गवर्नमेंट के इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में बाकी सारी वैक्सीन्स हैं, पर एक सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन ऐसी वैक्सीन है जिसके बारे में पेरेंट्स को पता नहीं है। वो आके हमेशा पूछते हैं क्या हमें अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को लगवानी चाहिए या नहीं लगवानी चाहिए। तो सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन के बारे में मैं ये कहूँगी कि सर्वाइकल कैंसर यानी कि बच्चेदानी गर्भाशय के मुंह का कैंसर ही एक ऐसा कैंसर है जो कि एक इन्फेक्टिव कैंसर है। इन्फेक्टिव कैंसर यानी कि ये वायरस के इन्फेक्शन से होता है। चूँकि ये इन्फेक्शन से होता है, तो चूँकि इन्फेक्शंस प्रिवेंटेबल होते हैं, तो दिस इज़ द ओनली कैंसर विच इज़ अ प्रिवेंटेबल कैंसर। प्रिवेंटेबल कैंसर किस तरीके से होता है, जैसे कि मैंने पहले अपनी वेजाइनल डिस्चार्ज के बारे में भी आपको पिछली टॉक में बताया था कि कोई भी सिम्टम इस तरीके का हो कि आपको ज़्यादा वेजाइनल डिस्चार्ज है, डर्टी डिस्चार्ज है या पोस्ट कॉर्टल ब्लीडिंग है, ऐसे सब चीज़ों में हम डॉक्टर के पास पहुंचते हैं और हम एक टेस्ट होता है जिसको कहते हैं पेप स्मीयर। तो वो हम पेप स्मीयर टेस्ट करते हैं, यानी कि बच्चेदानी के माउथ से हम कुछ सेल्स लेते हैं और जिसको हम टेस्ट करते हैं, जिसमें हम इन्फेक्शन डायग्नोस कर सकते हैं, हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस डायग्नोस कर सकते हैं। ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस ही एक्चुअली ये वायरस है जिससे सर्वाइकल कैंसर होने का डर रहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सर्वाइकल कैंसर यानी कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर एक प्रिवेंटेबल कैंसर है, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन से होता है। तो इस वायरस के अगेंस्ट हमारे पास एक वैक्सीन है जिसको जो डिफरेंट वेरिएंट्स जिसको कहते हैं ह्यूमन पैपिलोमा वायरसेस, इसके डिफरेंट वेरिएंट्स होते हैं। तो हमारे पास 2 तरह की वैक्सीन अवेलेबल है, 3 तरह की इनफैक्ट। एक 4 तरीके के वायरसेस से, एक 9 तरीके के ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन है। तो ये वैक्सीन जो है हम बच्चों को 9 से लेकर 15 साल की उम्र तक लगाया जा सकता है। इसमें 9 से लेकर 15 साल तक की उम्र में 2 डोजेज़ लगती हैं। इसको 0 और 6 यानी कि एक आज और एक 6 महीने बाद। दूसरा, अगर हम 15 साल के ऊपर लगाना चाहते हैं या फिर इंडियन सिनेरियो में अगर हम ये कहते हैं कि सेक्सुअली एक्टिविटी की जो एज है वो 18-19 ईयर्स है, तो उसके बाद हम 3 डोजेस में लगाते हैं। इवन हम पेशेंट्स को शादी के बाद भी, मैरिज के बाद भी हम कहते हैं कि इन्हें लगाया जा सकता है। और अप टू 45 ईयर्स ऑफ एज वी कैन गिव दीज वैक्सीन। ऑल्दो थोड़ी एफिकेसी कम हो जाती है, जो इनिशियली काफ़ी मोर देन 90% है सर, इसका जो एफिकेसी है वैक्सीन की, वो उम्र के साथ थोड़ा घट जाती है, बट इट इज़ इफेक्टिव टिल द एज ऑफ 45 ईयर्स ऑल्सो। दूसरी बात यह है कि अभी जो नए रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन आ गए हैं वो जो है पेनाइल और एनल कैंसर के अगेंस्ट भी इफेक्टिव हैं। तो वी रिकमेंड दिस कैंसर वैक्सीन अगेंस्ट in boys also. So we recommend these vaccines in boys also, क्योंकि as we are advancing and हमारा ये सेक्सुअल प्रेफरेंसेस चेंज हो रहे हैं, लोगों के हैं डिफरेंट सेक्सुअल प्रेफरेंसेस हैं, उसके लिए हमको एनल और पेनाइल कैंसर के अगेंस्ट भी ये वैक्सीन इफेक्टिव है। सो आई वुड रिकमेंड कि अपने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में हमको ये वैक्सीन ऐड करनी चाहिए। एंड अभी इंडिया में भी ये वैक्सीन बनने लगी है और जिससे इसकी कॉस्ट इफेक्टिविटी काफ़ी बेहतर हो गई है और नॉर्मली लोग इसको अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो हमको ये वैक्सीन को प्रमोट करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आगे जिसका हम कहते हैं सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन तो है ही है, साथ में अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है सर्वाइकल कैंसर के लिए, जिसके लिए हम रिकमेंड करते हैं आफ्टर द एज ऑफ 21 ईयर पेप स्मीयर, जिससे हम सर्वाइकल कैंसर का अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं और उसको प्री कैंसरस कंडीशन में ही डिटेक्ट कर सकते हैं। तो पेप स्मीयर एक तरीके का टेस्ट है जिससे हम यूट्रस के माउथ के ऊपर के सेल्स को टेस्ट करते हैं और बहुत ही अर्ली डिटेक्शन ऑफ सर्वाइकल कैंसर कर सकते हैं। तो हम दिस इज अ टोटली अ प्रिवेंटेबल कैंसर विद वैक्सीन एंड अर्ली डिटेक्शन। वी शुड नॉट इग्नोर दिस एंड टेक एन अपॉइंटमेंट विद योर गायनेकोलॉजिस्ट टू assess the advantages of the vaccine and pap smear. Thank you.